सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, आज एक बड़ा ही हुक्म जो कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी हुआ, और जैसे कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस पर आज खुद नोटिस पहला चीफ जस्टिस ने लिया हुआ है। इस वक्त पहला आज खुद नोटिस है जो कि उनके टेन्योर में उन्होंने उठाया हुआ है, और उस पर बड़े ही कैटेगोरिकली क्लियरली रिमार्क्स हमें मिलते हुए नज़र आते हैं। जब भी कोरोना वायरस के हवाले से हियरिंग होती है, समाअत होती है, उस दिन वाकई सब ये सोच रहे होते हैं कि कोई ना कोई बड़ा हुक्म जो है वो जारी हो सकता है, कोई ना कोई बड़ी खबर आ सकती है। और आज भी बड़ी खबर आई, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा कि जी छोटी मार्केटें पूरा हफ्ता खुले रखने के साथ साथ शॉपिंग मॉल्स भी खोले जाएं। साथ उन्होंने ये कहा कि आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार तो कोरोना के बजाय भूख से मर जाएगा। अच्छा, ये जब आ रही थी बात, और जब ये स्टेटमेंट्स टिकट्स चलने शुरू हुए, पहला कि जी वहाँ से रिपोर्टिंग हुई सुप्रीम कोर्ट से और पहला टिकर आया, और दूसरा फिर माई माइंड वॉज वेंट इन टू दी पास्ट कि जी जब प्राइम मिनिस्टर साहब भी यही बात कर रहे थे, इमरान खान साहब, कि देखें जो लोग कोरोना से नहीं मरेंगे वो भूख से मर जाएंगे। अगर आपने इस तरह से पॉलिसी चलाई, चूंकि जाहिर सी बात है हम बार बार बात कर रहे हैं और ये बात फैक्ट्स को देखते हुए की जाती है यहाँ बैठ के, जो कि शायद बुरी भी लगती है इस सूबे में हुकूमत को, कि देखें कराची जो है वो हब है, कराची पूरा मईशत का इस वक्त मरकज़ है। अगर ये बंद रहेगा तो अल्टीमेटली पूरा मुल्क बंद रहेगा, और अगर ये चलेगा तो अल्टीमेटली फिर पूरा मुल्क चलेगा। लेकिन हमने देखा यही कि कराची को किस तरह से 2 से ढाई महीने से जो है वो यकमाल बनाया, एक तरीके से अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अपनी मनमानी हर कोई कर रहा है कराची के साथ। कमिश्नर का जो दिल चाहता है वो करते हैं, सूबाई हुकूमत, सिंध हुकूमत का जो दिल चाहता है वो करते हैं। एक एसओपी सुबह निकलता था, फिर हम देखते थे दोपहर में एक निकला, फिर शाम में निकला, एंड देयर वाज अ बिट, नॉट ओनली द बिट, देयर वाज अ मेजर कंट्रोवर्सीज, मेजर कंफ्यूजन्स व्हिच हैज बीन क्रिएटेड अप बाय द सिंध गवर्नमेंट। और ये कहने में मुझे कोई आर नहीं है। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि अब आप बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो अब आपको खोलने तो पड़ेगा ना। फिर आपने जिस तरह से लोगों को डरा कर धमका कर रखा, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट के आज रिमार्क्स आए कि देखें जो आपने मार्केट सील की हैं उनको सील ना करें। हम भी यही रो रहे थे 2.5 महीने से कि देखें आप अगर सील करते हैं या टाइम कम करते हैं तो बर्डन और पड़ेगा, बजाय इसके कि जी बर्डन कम हो, क्योंकि लोगों ने तो निकलना है, जिनको निकलना है, जिन्होंने खरीदारी करनी है उनको निकलनी है। और ये ईद जो होती है, जो ईद सईद जिसको कहा जाता है, ये ईद होती ही ऐसी है कि जिसमें ज्यादातर लोग अपने कपड़े बनाते हैं, अपने घर की शॉपिंग करते हैं, और पूरे साल जो नहीं बनाते नए कपड़े, जो कि सुप्रीम कोर्ट में आज भी इस बात का जिक्र किया गया, आज भी ये बात कही गई। और ये बात दर हकीकत दुरुस्त है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, मेजॉरिटी लोग ऐसे हमारे पॉपुलेशन में वो तबका है कि जी जो कि नहीं करते पूरे साल शॉपिंग, और यही एक मौका होता है उनके लिए, यही एक वक्त होता है जिससे वो खरीदारी करते हैं। तो ऐसे लोगों का किसी ने कुछ नहीं सोचा और सिंध के अंदर उठाकर सब कुछ बंद कर दिया, जिसकी वजह से पूरा इंपैक्ट पूरे मुल्क के अंदर गया। दैट वाज वेरी ड्रेडफुल, और वो हम सबके सामने नतीजा है। बहरहाल जिसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, सईद गनी साहब इसके बाद कहने लगे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। और जाहिर सी बात है अब तो उनको कहना था, क्योंकि कोर्ट्स के अगेंस्ट तो वो जा भी नहीं सकते किसी तौर से भी। और उन्होंने कहा कि जी हम जो है दुकानदारों को चाहते हैं और उनसे कहते हैं कि देखें आप एसओपीज़ की जो है वो फॉलो करें एसओपीज़ को, और लोगों को भी कहते हैं कि जी उनकी जिम्मेदारी। तो भाई आप ये 2.5 महीने से अगर लोगों को सिविक सेंस दे देते, उनको ये समझाने में कामयाब हो जाते, तो शायद इस तरह की नौबत नहीं आती। दूसरी जानिब एक और मसला बड़ा गंभीर सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहा है, वो भी मैं ये कहने से बिल्कुल नहीं घबराऊंगी, या ये बात कैटेगोरिकली मैं कहूँगी कि वो भी सिंध हुकूमत की वजह से ही एक और चिंगारी जी लगी अनफॉर्चुनेटली। चूँकि फेडरल ने ये बात कह दी थी जब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हुआ था कि एसओपीज़ के साथ आप पूरे ओवरऑल मुल्क के अंदर जो है
अपनी इबादत कर सकते हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ने उसको भी नहीं माना था। बाकी सूबे मान रहे थे, चूँकि 18वीं तरमीम अगैन बीच में आ रही थी और सिंध हुकूमत ने इस बात से भी इनकार कर दिया था कि हम SOPs के साथ जो है मसाजिद नहीं खोलने देंगे। और जुम्मे के दिन तो बाकायदा सख्त लॉकडाउन किया जाता था नमाज के वक्त और लोगों को रोका जाता था। लेकिन उसके बाद अब हमने देखा जिस तरह से पिछले 3-4 दिन में इजाज़त दी गई और लोगों ने अपनी इबादत की, तो उसी सारे सिनेरियो में भी एक नया मसला खड़ा हो गया सिंध के अंदर ही। और ये वही सिंध हुकूमत है जिसने शुरू में बहुत तारीफ़ें बटोरी थी, अपने नाम बहुत सारे किस्से लिखवा लिए थे फला 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 न्यूज़पेपर्स में और पूरी दुनिया में जो है अपने झंडे गाड़ने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हम ये देख रहे हैं कि यही सिंध हुकूमत है जिसको हर फेज पे, हर लेवल पे हजीमत का अनफॉर्चुनेटली सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जी शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने 20 मई से ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आपको बताऊं, अब ये चूंकि हम नहीं कह रहे हैं, ये सिंध हुकूमत ही हर जगह अपने अड़ी डाल रही है और वो करिए। यहाँ पे भी उवैस शाह साहब ने मना कर दिया कि जी शेख रशीद साहब कौन होते हैं जो सूबे सिंध का भी फैसला करेंगे। सो देयर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय दिस ओनली प्रोविंस। आई मीन देयर इज कोई ना कोई प्रॉब्लम यहीं से उठ रही है, यहीं से रेज अप हो रही है, जो कि हम देख रहे हैं इन लास्ट 2 मंथ्स के अंदर इंटिल येट। बहरहाल इस पे बात करूंगी मैं। एक तरफ शहजाद अकबर साहब की भी बातें आज हुई हैं, मुराद सईद साहब भी बोल रहे थे जिस पे शहबाज शरीफ साहब के लिए, और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि मैंने ये पहले ही रेज अप कर दिया था वो सवाल जो कि अब हर चैनल पे हर एंकर पूछ रहा है। उस दिन जब कयूम साहब थे हमारे साथ मौजूद कि जी शहबाज शरीफ साहब आए कोरोना की वजह से थे आवाम को बचाने के लिए और असेंबली कोरोना की वजह से ही नहीं गए, तो जब असेंबली नहीं जा रहे वो कोरोना की वजह से, तो फिर मुल्क के अंदर क्यों आए थे? ये सारे सवालात हैं जो कि खुद सियासतदान अपने हाथ से दे रहे हैं, फरहाम कर रहे हैं पूछने के लिए। बहरहाल इन सारी चीज़ों पे बात करूंगी। इस वक्त मेरे पास पैनल में स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनकी जाने बढ़ती हूँ। सबसे पहले मौजूद हैं जी इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही बैठे हैं असद उस्मानी साहब मुस्लिम लीग नून से, उनको खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो वेरी मच असद उस्मानी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। और बैठे हैं नईम ऐवान साहब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच नईम फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं इरफानुल्लाह नियाज़ी साहब आपकी जाने आऊँगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 दिन कारोबार बंद रखने का हुक्म आइन के आर्टिकल 4, 8 और 25 की खिलाफ वर्जी है, और फिर मज़ीद भी कहा है कि जी आप लोगों ने जो है वो दुकानें अब खोलने की इजाज़त देनी, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मॉल्स का भी कह दिया कि वफाक की कंसर्न से जो है सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो खोल दे। अब ये सारी सिचुएशन वही हमें नज़र आ रही है जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब 2 महीने से चिक के कह रहे थे कि जी इस तरह ना करें, ये ख़तरनाक हो जाएगा मामला। शुरू में सिंध हुकूमत को बड़ा क्रेडिट गया, हम भी उसके बड़ी तारीफ़ें करते हुए सारे लोग नज़र आ रहे थे, लेकिन अब हम जो सिचुएशन देख रहे हैं वो ताहाल बहुत अपसेट है, वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं चल सकती, क्योंकि WHO कह चुका है कि जी अब इस वक्त इस साल तो कोरोना कहीं नहीं जा रहा है, वो यही है एंड वी हैव टू लिव अकॉर्डिंग टू इट। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह 26 फरवरी को कोरोना का पहला केस पाकिस्तान में आया, इसी तरह अमेरिका में पहला केस आया। अगर उसको बरअक्स हम अमेरिका और पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं या इवन दूसरी कंट्रीज़ को कंपेयर करते हैं, तो हमारे मुल्क में इतनी वबा की शक्ल इख्तियार नहीं की। इसकी वजह कोई भी कह सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आरा देते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस तरह इसी चीज़ को देखते हुए हमारे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहे कि ये लॉकडाउन हमारा हल नहीं है। अगर हम सख्त लॉकडाउन में चले जाते हैं तो ये जो लाखों लोग हैं बेरोजगार हो रहे हैं, और जिस तरह एक कुछ अरसे तक सिंध में आपने देखा लॉकडाउन हुआ, तो जिस तरह लोगों में एक इंतशार फैला, एक बेरोजगारी का वो मतलब गली गली में मतलब आने लग गया, तो उसको देखते हुए इमरान खान ने जब मतलब जो किया 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को 12,000 रुपये यकमुश्त देने का फैसला किया। इसी चीज़ को देखते हुए वो बार बार कहते रहे कि हमारे गरीबों का क्या होगा, अगर हम लॉकडाउन लगा देते हैं तो गरीब कहाँ जाएंगे। इसको देखते ही उन्होंने खजानों के मुंह खोले, 12 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज दे दिया आवाम के लिए। इंटरनेशनल मंडियों में डीजल पेट्रोल कम हुआ, वो पूरा का पूरा रिलीफ 27 रुपए यकमुश्त कम करके रिलीफ आवाम को दे दिया। इमरान खान एक ऐलान करते हैं कि जी मुझे फंड चाहिए, लोग उनकी आवाज को लब्बैक कहते हैं और 3 अरब से ज्यादा फंड जमा, कोरोना फंड जमा हो जाता है। तो ये चीजें इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान वाहिद एक होप है पाकिस्तान अवाम के लिए, और अवाम भी ये देख रहे हैं कि हमें इस जो मसाइल हैं इस मुल्क को ये इमरान खान ही निकाल सकता है। तो इमरान खान की उस पर उन्होंने लब्बैक कहा, किसी चीज की उन्होंने इस पर, हालांकि सिंध गवर्नमेंट कोशिश करती रही, जो वफाक कहता था सिंध गवर्नमेंट कहते ये नहीं करना, अगर सिंध गवर्नमेंट कहता था हम ये कर रहे हैं तो वफाक कहता था
ऐसे कर लो तो कहते हैं ऐसे नहीं करना। हर चीज में उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम्स आए। हालांकि इसी तरह आप देखें ये लॉकडाउन मसाजिद की जो बात, जहां तक बात है, उसमें भी इमरान खान ने कहा, हमारी गवर्नमेंट ने क्लियरली कह दिया था कि भाई एसओपीज के हिसाब से आप मसाजिद में जाएं, आप नमाज पढ़ें। हमारे प्रेसिडेंट साहब मस्जिदों में जा जाके लोगों को उन्होंने ब्रीफ किया कि आप इस तरह जाके इस तरह करके आप नमाजें पढ़ें, कोई इंशाल्लाह इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसको भी सिंध गवर्नमेंट ने एक इशू बनाया कि नहीं जी हम मस्जिदें को भी बंद कर देंगे, हम जुम्मे को, इन्होंने पता नहीं क्या इनके दिमाग में है कि जी 12 बजे से 3 बजे, सिर्फ मैं तो ये समझता हूँ 12 बजे से लेकर 3 के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में मसाजिद में 2:30 बजे तक भी जुम्मे की नमाज होती है। तो मैं समझता हूँ सिर्फ उन्होंने इस नमाज को खत्म करने के लिए ये 3 घंटे का लग, ऐसा 3 घंटे में क्या होता है, वैसे ही इन 3 घंटों में लोग अपने घरों में होते हैं, कोई नमाज की तैयारियां कर रहे होते हैं, कुछ क्या कर रहे होते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट ने एक अवाम की आवाज को, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज लब्बैक कहा कि एक उसको खोला एसओपीज के हिसाब से कि लोग शॉपिंग कर सके। बहुत से लोगों के पास वसाइल हैं, बहुत के पास नहीं है, जिनके पास है तो वो तो अपने वसाइल के हिसाब से शॉपिंग करे। अगर वो शॉपिंग में नहीं जाएंगे तो दुकानदार हैं, जो रेडियो वाले हैं, उनका रोजगार कैसे चलेगा। तो उनको देखते हुए वो हर किसी का एक रोजगार हर किसी से वाबस्ता होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत जबरदस्ती फैसले हुए और मैं चाहता हूँ हमारी आवाम को भी अब इस पे अपने आप का ख्याल करना चाहिए। ये नहीं कि गवर्नमेंट को देखे कि गवर्नमेंट आके हमें सिखाएगी या दुकानदार हमें सिखाएगी। आवाम को भी चाहिए कि बुजुर्गों को ना लेके जाएं और बच्चों को ना लेके जाएं और थोड़ा टाइम लगाएं, जो चीज घर से प्लान करके निकलें कि हमने क्या लेना है क्या नहीं लेना, तो इंशाल्लाह मामला बहुत बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, असद उस्मानी साहब आपकी जानिब आऊंगी, कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का मौकिफ, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग भी कहीं ना कहीं इसी हक में थे कि चीज़ों को खोला जाए और जहां नून लीग की बात हो रही थी और सारी सिचुएशन थी, अब आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी आप कराची वाली क़यादत से ज़्यादा की क़यादत करते हैं और वहाँ से ज़्यादा बेहतर तरीके से देख रहे हैं चीज़ें, तो आपके अंदाजे से कैसा है ये, क्योंकि शुरू में नून लीग भी कह रही थी कि नहीं जी खुलना नहीं चाहिए, प्राइम मिनिस्टर गलत कह रहे हैं, तो फिर मैं पूछ रही थी कि आप लोग बता दें कि फिर क्या पॉलिसी होनी चाहिए अगर सब बंद रखेंगे और सब लोग मर जाएंगे इस तरह से, क्योंकि हमारे सामने है कि आधी आबादी हमारी डेली वेजेस पर है और जहां आधी आबादी डेली वेजेस पर हो उसके लिए ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 6-6 महीने के लिए लॉकडाउन लगा दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मेरा ख्याल है मेरी सारी बातों का जवाब तो खुद दे चुके हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर करी कि इमरान खान साहब ने बोला लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर का बड़ा अच्छी उन्होंने बोला, उन्होंने इसका हल नहीं बताया कि इसका हल क्या होना चाहिए। अच्छा, लॉकडाउन ना हो चले मैं मान देता हूँ, लॉकडाउन नहीं करे, इसका हल क्या है, इसका हल देना कोई हल वो भी नहीं दे पाए। और जहाँ तक रहा इन्होंने कहा जी पेट्रोल उन्होंने जो है वो बहुत सस्ता कर दिया है, तो अगर आलमी मंडी से कंपेयर किया जाए 50 रुपये लीटर भी पेट्रोल बेचे इन हालात में आवाम को रिलीफ दें तो वो ज़्यादा इनके लिए कोई बर्डन नहीं होगा, क्योंकि जिस हालात जो पेट्रोल की इस टाइम आलमी मंडी में कीमत है उस हिसाब से 50 रुपये में भी ये कमाएंगे। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा जी 12,000 रुपये ये फी ख़ानदान को दे रहे हैं। फी ख़ानदान में 5 बच्चे, अगर 2 बच्चे भी, 2 बच्चे मियाँ बीवी भी है तो 12,000 में घर का राशन ला के मुझे दिखा दें। जो महंगाई है, जो हालात है, उस हालात में 12,000 में गुजारा नामुमकिनात में से है। एक आप जो भी चीज़ लेने जाएँ, सब्जी लेने जाएँ तो 500-1000 रुपये का नोट ऐसे ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता कहाँ गया। मैं 12,000 दे के इन्होंने कौम पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। दूसरी बात रही लॉकडाउन की, देखिए मैं आपको बताऊँ कराची शहर की मैं बात करूँगा। कराची शहर 2.5 करोड़ की आबादी है। 2.5 करोड़ की आबादी में आप जो है 3 दिन सख्त लॉकडाउन कर रहे हैं। 3 दिन आप कह रहे हैं कि बिल्कुल आदमी घर से नहीं निकले और 3 दिन आप उसको निकलने का मौका दे रहे हैं। तो 2.5 करोड़ लोगों को जब आप 3 दिन निकलने का मौका देंगे तो ऑटोमेटिक रश पड़ेगा। ये एक कॉमन सेंस की बात है, कोई भी वो इस चीज़ को समझेगा। तो ये लॉकडाउन के लिए नहीं, तो मुझे लग रहा है कि कराची से दुश्मनी या कराची से कोई ऐसा कोई इनका सिस्टम था कि कराची के साथ ही ये जाती कर दी थी। आज भी मैंने देखा कि वो दुकानदारों को रस्सियों से बांध के कोर्टों में पेश किया गया है। मैं ये सवाल करता हूँ पूरी सिंध हुकूमत से, पूरे विफाक से, कि दुनिया का वो मुल्क, वो शहर बता दें जहाँ लॉकडाउन के चक्कर में लोगों को गिरफ्तार किया जाता हो, जहाँ लोगों को डंडे मारे जाते हो। ये दहशतगर्द है, ये कारोबारी लोग हैं, ये बिजनेसमैन लोग हैं, ये अपने बच्चों का पेट पालने बाहर निकले, ये लूट मार करने नहीं निकले कि आप इनको रस्सियों से बांध के इनकी तस्लील कर रहे हैं, इनको मोबाइल में उठा के आप बंद कर रहे हैं। मतलब क्या, मतलब कराची के साथ तो मुझे लगता है कि एक बड़ा घनौना मजाक किया जा रहा है और इसमें वफाक और सूबा दोनों शामिल है। अच्छा, दोनों शामिल हैं आप कह रहे हैं, ठीक है। मैं नहीं भी जाने अभी मैं एक बात और करूँगा। अभी जैसे उन्होंने बोला कि जी इनके सदर साहब मस्जिदों का दौरा कर रहे थे कि जी SOPs चेक कर रहे थे। हाँ, तो वो सदर साहब जिस दिन जुलूस निकला उस दिन SOPs चेक करने क्यों नहीं निकले?
उस दिन वो हैवान सड़क में क्यों बैठे गए? उस दिन भी निकलते जुलूस की एसओपी चेक करते हैं, जुलूस में कितने फासले से लोग चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये पूरा टारगेटेड इनका काम है, इन्होंने पूरी कौम को भिखारी बना दिया है। अगर तरीके से काम करने दिया जाए तो ये कौम भीख मांगने वाली कौम नहीं है, ये कौम अपने पाँव पे खड़े होने वाली कौम है। इस कौम को काम करने चाहिए तरीके से। एसओपीज आप बनाए, एसओपीज बिल्कुल बनाए, उसको फॉलो करना कौम की जिम्मेदारी है। अच्छा, कोई भी शख्स ये नहीं कहेगा कि मेरा बच्चा बीमार पड़े या मैं बीमार, सही, मगर अगर आप उस पर इस तरह का माहौल किया, मेरे घर में राशन खत्म है, मैंने जाना है मार्केट, मैं लेने जाऊंगा, हर हाल में मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं मारूंगा। तो 2.5 करोड़ लोग जब निकलेंगे तो रश तो पड़ेगा। ठीक है, 2.5 करोड़ लोग निकलेंगे तो रश तो होगा। और ये बनता, ये लॉजिक समझने की थी हुकूमत की, जो कि हुकूमत समझने से कासिर नहीं। मेहमान साहब, आप लोग कर क्या रहे हैं? अभी आज भी देखे सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का ऑर्डर दे दिया है आप लोग की, तो सारे मामला जो हैं वो बिल्कुल ही ऑपोजिट होते जा रहे हैं। हर आपको फ्रंट पे जो है ना वो हजीमत का सामना उठाना पड़ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, अनफॉर्चुनेटली। बात ये अलवीना के रिदा सोरी की बात ये कि मैंने और आपने समझना है, जैसे कि भाई ने कहा कि कराची को स्पेशली टारगेट किया जा रहा है। मेरा ख्याल है सिंध का शहर जो है फैसलाबाद, जहाँ इंडस्ट्री सारी बंद थी, आपके पेशावर जो कि आपका सिंध का शहर, वहाँ आपकी वहाँ ट्रांसपोर्ट सारी बंद थी। फैसल आपका लाहौर जो है वो सिंध का शहर, जहाँ तमाम स्कूल बंद थे। सब कुछ छोड़ो, सिर्फ कराची के अंदर यहाँ जो जिस तरीके से सियासत की जा रही है, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं, मस्जिद की बात कर रही है, खाना काबा क्या बंद नहीं था? क्या मस्जिद नबी बंद नहीं था? क्या वहाँ तरावियां हो रही हैं? क्या वहाँ उम्रा हो रहा है? क्या हज के अहकाम जारी हैं? मुझे बताएं, क्या इस वक्त इंटरनेशनली दुनिया के साथ क्या हमने चलना है? इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, बात ये है कि WHO ने जो एहतियाती तदाबीर, जो SOP तमाम ममालिक को दी, और जिसपे देखे ना, बात ये है कि तजुर्बा देखे ना, हम आप तो तजुर्बे नहीं कर रहे ना, तजुर्बा आपने चाइना ने किया। चाइना ने क्या किया? सबसे पहले आपको पता है, जब उनके पास केस डायग्नोस हुआ तो सबसे पहले उन्होंने स्कूल बंद किए। सबसे पहले अगर उन्होंने क्या किया, आपके आइसोलेशन सेंटर तैयार किए, टेस्टिंग किट्स तैयार की। तो हमने क्या किया? हमने वही किया। और बात यह कि हमने भी वही किया, लॉकडाउन किया, उन्होंने भी लॉकडाउन किया, वो निकल गए लॉकडाउन करके। अब हमने लॉकडाउन किया, हम लॉकडाउन कर रहे हैं। यहाँ सिंध हुकूमत लड़ रही है कोरोना के खिलाफ, और यहाँ मुस्लिम लीग नून और PTI की हुकूमत हमारे खिलाफ लड़ रही है। बात ये है कि ये पैनिक, जितना पैनिक इस वक्त जितना फैलाया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कारोबार खोला जाए। भाई हम भी तो कह रहे हैं कारोबार खोला जाए, हम तो कह रहे हैं खोले। SOP पे आप अमल करें, आपने SOP पे आप अमल करें, SOP आपकी है, आप इसको अमल करें, आप खोले कारोबार। किसने मना किया? नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो आप जा रहे हैं ना खोलने के लिए, वरना आपने तो कैटेगोरिकली मना कर दिया कि हम नहीं खोलने देंगे। मॉल्स पे भी आप अड़ गए थे, अब कह दिया ना कि वफाक से राब्ता करके करें। अब आपको जाना पड़ेगा ना वफाक के पास, अल्टीमेटली जाना तो आपको PTI के पास ही पड़ा है, वफाक के पास ही जाना पड़ रहा है कि जी उनसे पूछेंगे आप। बात ये नहीं है, बात ये कि अभी NCC जो इस वक्त इजलासिस हो रहे हैं ना, और इजलासिस की लाजमी सी बात है, हमने पासदारी रखनी होती है। जो फैसले हो रहे हैं हम भी कोशिश कर रहे हैं कि फैसलों के साथ हम लोग चलें। नहीं, मैं देखें ना, चल हम देखें। बात ये कि हमने आपको 2 दफा कहा गया अभी के फैसलों के साथ चले, उन्होंने हमने बात ये कि सिंध की अवाम को जवाब देना। 3/4 बात ये है कि हमारे पास अक्सियत यहाँ सिंध में मौजूद है। 3 सूबों में इन्होंने जवाब देना है, सिंध में हमने जवाब देना है। हमने इंसानियत बचानी है, हमने इंसान बचाना है। बात ये कि पूरी दुनिया में जो इस वक्त जो हालात बने हुए, मुझे बताएं कि सिंध ने ये हालात बनाए कि या कराची के अंदर या सिंध के अंदर? नहीं, आपने किया क्या लॉकडाउन के सिवा? आपने किया क्या? देखिए लॉकडाउन हमने किया ना, देखिए लॉकडाउन हमने किया। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी मुझसे? मुझे बताया ना, आप एक बात करो, नॉर्मल एक इंसान क्या एक्सपेक्ट कर रहा था सिंध हुकूमत से? एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि हमने उनके जो कारोबार जिस तरीके से हमको रिलीफ क्या दिया। अगर आपने लॉकडाउन भी किया था, आप चाइना की मिसाल दे रहे हैं, अब होल्ड डाउन। आप चाइना की मिसाल दे थे, चाइना में उन्होंने स्कूल रीओपन भी कर दिए और सारी चीजें उन्होंने, एक मिनट, उन्होंने रिलीफ दिया है अपनी कौम को, उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया है। और आप मस्जिद नबी और खाना काबा की बात करें, खुले में है, किसने कहा कि बंद है? एक टाइम से हुआ, उसके बाद खोल दिया गया सब कुछ। 92 दिन आपके चाइना के अंदर स्कूल बंद है। आपके पास सिंध के अंदर कितने दिन हुए हैं आपके स्कूल बंद हुए? ये आपको भी पता है। ये जो वबा है, हद मैक्सिमम 4 माह में मस्जिदों में और स्कूलों में शुरू हो गया था। इंडस्ट्री मसाजिद और दुनिया के अंदर बात की जिससे SOP भी हमने साइन कराया, एफिडेविट भी हमने साइन किया। क्या किया 3 महीने में? आपके पास जब नंबर ऑफ पेशेंट्स 10,000 के अंदर थे, आपने आइसोलेशन सेंटर बनाया था एक्सपो वाला, आप सबको वहां डालते, वहां पे उनको ट्रीट करते, और फिर आपने ना सबको चलता फिरता बम की तरह छोड़ दिया। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर किसी के पास भी कॉन्ट्रैक्टेड है वो बंदा, और अगर
उसके पास वायरस है कोरोना का, तो वो उसको सिम्टम्स नहीं भी है तो लेकिन जो उससे मिलेगा उसको लगेगा। आपने उन लोगों को कैप नहीं किया, आपने उनको क्वारंटाइन में नहीं रखा। सबसे पहले हमने कोशिश की कि उनको आइसोलेशन सेंटर तक लेके जाएं। उसके अंदर आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपकी खुद चैनल ने दिखाया कि घरों से एम्बुलेंस से किस तरीके से लेके गई हैं। ये आपके इल्म के अंदर भी। अभी बात ये है कि ना माने तो एक अलग बात है, लेकिन बात सारे केसेस सामने हैं, आधे से ज्यादा। आप अभी सीएम साहब खुद बताते हैं कि जी सिर्फ 300 लोग या 200 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में हमने अपने पास क्वारंटाइन के में, बाकी जी 7000 6000 5000 इतने लोग घरों में। वो घरों में जो वाले हैं उनको कोई सेंस नहीं है। जो गुलशन में रहता, हमने खुद किया था इसमें पूरा शो, जो बंदा गुलशन में था जिसका एड्रेस वो बैरिया पहुंचा हुआ था, तो वो रास्ते में कितने लोगों को लगा था, जो आदमी क्वारंटाइन अपने आप को घर में कर सकता है ना, तो वो घर में आपने कर ये रियासत की जिम्मेदारी होती है। रियासत की जिम्मेदारी, रियासत ने आंखें तो बंद नहीं की। रियासत ने क्या कहा, हम घर में राशन नहीं पहुंचाएंगे। रियासत ने क्या क्या, हम कारोबार कराची में तो कहीं नहीं बुलाया। एक बात का जवाब दे दे कि रियासत तो रियासत ये है कि दुकानदारों को डंडे मार के बंद करे। रियासत ये क्या कर रही है? रियासत क्या कर रही है? दुकानें खुला रही है। रस्सियां रियासत क्या कर रही है? पंजाब में दुकानें खुल गई सारी, केपीके में दुकानें खुली हुई है, बलोचिस्तान में दुकानें खुली हुई है। बात ये है कि एक वबा आई है, उस वबा से निकलने के लिए जो मुल्क बाहर निकले उन मुल्कों को भूख से चलना है। हमने उनको लेके चलना है, उसको देख कर चलना है। हमने आंखें बंद नहीं कर देनी। आप चाह रहे हैं कि आंखें बंद कर दें, हुकूमत का काम ये नहीं होता सर। वेलकम बैक जी नाजरीन। और ये दो मामला जो कि सिंध हुकूमत और वफाक के दरमियान जो है इस वक्त मसाइल का शिकार हैं और प्रॉब्लमेटिक हुए हुए हैं। तीसरा मामला जो कि मैंने कहा शेख रशीद साहब ने आज अनाउंस कर दिया है जी कि 20 मई से ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी है वजीर आजम साहब ने, जिसके ऊपर यहाँ भी सिंध हुकूमत को प्रॉब्लम है। बाकी सारे सूबे फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन बस सिंध हुकूमत को हर उस जगह पे प्रॉब्लम है जहाँ वफाक जो कहेगा उसके ऑपोजिट जाना। लगता है कि सिंध हुकूमत को किसी ने शायद बताया है कि आके ख्वाब में कि जी आपने अपने हर मामले में हर फैसले के ऑपोजिट ही जाना है। आपसे जानूंगी मैं नियाजुल्लाह साहब, इरफानुल्लाह नियाजी साहब, मुझे बताइएगा कि अब जो आप लोग ट्रेनें चलाने की बात कर रहे हैं, शेख रशीद साहब ने जैसे कि कहा और वज़ीर आज़म साहब ने भी ट्वीट में से कह दिया, तो ये अलाउ नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे भी डेडलॉक होगा, क्या होगा मसला? कि उवैस शाह साहब तो इनकार कर रहे हैं। देखिए मसला ये है कि ट्रेनें क्यों ना चलाई जाए, लोग साल भर इंतजार करते हैं। कुछ पंजाब वालों ने कराची आना होता है, कराची वालों ने वहां जाना, अपने माँ बाप से मिलते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं। सिंध वालों ने तो ऐसा लोगों को पता नहीं क्या उन्होंने जुल्म करने के लिए सोच ली है, ठान ली, क्योंकि उनको पता है हमारी आखिरी बारी है। अच्छा। 8 अरब रुपए का राशन गायब, ठीक है। इनको एनडीएमए की तरफ से मास्क और सैनिटाइजर्स और चीजें मिली, गायब। अस्पतालों में कुछ भी नहीं है। वही आज भी, हालांकि इतना मीडिया हर चीज को हाईलाइट कर रहा है, आज भी कुत्तों को काटा जाता है पंजाब। लेकिन देखिए कुत्तों को काटा का तो पंजाब की रिपोर्ट आ गई अभी। नहीं होती। लोग अस्पतालों से छलांगे मार मार के खुदकुशियां कर रहे हैं। इनके वजीर गायब हो जाते हैं, इनकी वजीर सेहत गायब है, कुछ पता नहीं है। इतने मामला सेंटर से चले जा रहे हैं, लेकिन उनकी जहां मसला हो सेहत का, नासिर शाह पहुंच जाते हैं। मसला हो नासिर शाह का, बल्दियात का, वहां पे सईद गनी पहुंच जाते हैं। मसला हो उसका एजुकेशन का, उनके उवैस शाह पहुंच जाते हैं। इनको तो समझ ही नहीं आ रही। वजीर आला साहब इनके गायब, इनके चेयरमैन साहब वो नुडेरों में बैठ गए, वो बिल्कुल गायब। इन्होंने तो पहले सिंध को तो इन्होंने कहा कि हमारी, इन्होंने अपना वो जागीर बनाया हुआ है, लेकिन वो अब इंशाल्लाह ताला वहां के अवाम में शऊर आ चुका है। ये इनकी अब सबकी आखिरी बारी है। इनको समझ ही नहीं आ रहा हम करें क्या। जिस तरह वो कहते हैं आपकी आखिरी और पहली बारी है, आप कह रहे उनकी आखिरी बारी है। बिलावल साहब ने कहा था कि 30 दिसंबर सबकी आखिरी बारी। बिलावल 1 जनवरी उन्होंने कहा था कि पीटीआई का दौर खत्म हो जाएगा। मौलाना साहब ABCD प्लान करके आ गए, सारे मामला खत्म हो चुके हैं। जितने भी है अवाम को शऊर आ चुका है। ये सोशल मीडिया का दौर है। हर चीज अवाम को पता है कि इंशाल्लाह ताला मामला हल करेगा। क्या समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट और ये ट्रेन का मामला सिंध में भी होना चाहिए ओपन? क्योंकि जाहिर है जब ट्रेन का नहीं करे तो ट्रांसपोर्ट तो फिर बहुत दूर की बात है, नहीं अलाउ करेंगे अभी। ट्रेन में कौन सफर करते हैं? गरीब लोग सफर करते हैं ना। इन्होंने तो गरीब को मार दिया। 8 अरब का राशन खा के बैठ गए गरीबों का। ट्रांसपोर्ट पे क्या समझते हैं आप? ट्रांसपोर्ट भी ऑन होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट भी ऑन होनी चाहिए, लेकिन SOPs के हिसाब से। लेकिन बरक्स उस पे वो लोग कह रहे हैं, ट्रांसपोर्टर्स जो उनका इश्यू है कि अगर हम जैसे 42 सवारियां बैठती हैं, अगर हम 22 बिठाएंगे तो हमारा जो खर्चा पूरा नहीं होगा, वो टिकट में इजाफा हो जाएगा। टिकट में इजाफा हो जाएगा तो अवाम तो पहले ही 2-3 महीने से घरों में बैठे हुए हैं, वो कहां से अफोर्ड करेंगे? तो ये चीजें भी सारी वो कह रहे हैं मद्देनजर रख के कोई थोड़ा उनको SOPs में थोड़ी नरमी दी जाए, ताकि पब्लिक सफर कर सके, अपने ईदों पे अपने घरों में पहुंच सके। अच्छा,
दूसरी बात ये है कि जैसे मैं फिर आपको कहूँ कि इमरान खान जब से आया है उसने एक ही चीज ठानी की, इसको रियासत मदीना बनाना है। हमारा शरह सूद, मदीना में हमारा बंद शरह होती सूद जितना कम होता जा रहा है इंशाल्लाह ताला हम समझते हैं कि 2023 वो तो देखिए पूरे पूरी दुनिया में इम्पैक्ट आया उसकी वजह से। देखिए इम्पैक्ट आया वो है, तो इसी तरह- सबने, वो तो देखे ना impact बाहर आया। ममालिक में तो आप- 1% से ऊपर होता नहीं है, आधे से ज्यादा तो 0% पे चल रहे हैं लोग। इम्पैक्ट आया, इम्पैक्ट तो हर साल जो दुनिया में डीजल पेट्रोल कोरोना नीचे की आते वजह से आया, हैं। नहीं, basically इसके अलावा major impact। इसके अलावा डीजल भी पेट्रोल credit ले लेंगे, इसके अलावा इसका भी ले डीजल लेंगे। पेट्रोल हर साल दुनिया में कम होता है सर्दियों में। कभी 2 रुपए 3 रुपए से कभी किसी हमारे हुक्मरान ने कम नहीं किया। हमें तो 27 रुपए और 15 रुपए हम तो सुन के हैरान हो जाते हैं। 63 रुपए पेट्रोल लोगों था में भाईजान, खुशियां भूल जाती हैं। 68 रुपए कि ये- पेट्रोल था, मैं नवाज आपको शरीफ के बताऊं दौर सिंध में जब आप गवर्नमेंट की आए बात, इनको तो नून लीग का तो खत्म ही हो गई ना, उनकी क्या बात करें, उनको तो चपरासियों में खत्म हो गई, चपरासियों के पुलिस नाम ही छेड़ रहे हैं। पेट्रोल हैंडओवर किया था। शहबाज शरीफ के 117 पे जाके खड़ा कर दिया। शहबाज शरीफ के चपरासियों के नाम ही 1.5 रुपए निकल रहे हैं। मैं क्या करूं, रही बात ये मदीने की रियासत बनाएंगे, चाइना जाते हैं, मदीने का मैं आपको एक और बात चाइना का कहूं, लाल कराची लेकर से आएंगे। ये कहते हैं कि मलेशिया जाते हैं, कहते मलेशिया के साथ हैं कि जिस जो है तरह वो कह रहे हैं कि हम कानून लोगों का ख्याल बनाएंगे। करते हैं। मैं कहता हूँ गुड्स ट्रांसपोर्ट का एक इदारा है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है वो भी। उसमें मतलब कितने मतलब जैसे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं, हमारे ड्राइवर ही फ्रंट लाइन सोल्जर्स हैं जो कार्गो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। अगर वो ना हो तो हमारी तरसील ही रुक जाए मुल्क की। कोई कराची में आते एक अच्छा, कराची को सुन ले मैं एक- कहीं उनको एसओपीस नहीं फॉलो करवा देते, ना उनको मास्क दिए जाते हैं, ना उनकी अच्छा। कोई टेस्टिंग किट्स है, कुछ भी नहीं है। हर किसी को उन्होंने ऐसे ही ठीक छोड़ है, दिया। ठीक है। अच्छा और मैं जरा, हमें नासिर हुसैन शाह साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, मैं जरा उनकी तरफ चले जाऊँ और आज जो ये मामला है सारा उस पर जरा बात कर लूँ। थैंक यू सो वेरी मच शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। शाह साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी कट रही है आपकी। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है आपकी। बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। शाह साहब सबसे पहले तो बताइएगा, आज जो ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया है मार्केट के हवाले से और जो हफ्ता और इतवार को भी खोलने का आप कह दिया, और शॉपिंग मॉल्स के हवाले से भी जो कहा गया है, अब आप लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्योंकि जैसे शॉपिंग मॉल्स की जो बात की है वो वफाक से जो है उसको मशरूत कह दिया है कि आप वफाक से पूछ के फिर जो है सूबाई हुकूमतें उसको खोल सकती हैं। तो व्हाट यू हैव डिसाइडेड एंड व्हाट यू पीपल आर गोइंग टू डू नाउ? जी बिल्कुल, जो भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उन पर मैनुअल अमल किया जाएगा। और वैसे भी हमारे यहाँ इस पे नेगोशिएशंस चल रही थी। जो शॉपिंग सेंटर्स हैं दीगर जगहों पे रात भी हुई, और बिल्कुल इस पर अमल करेंगे जी। और फेडरल गवर्नमेंट को भी लिखा है बहुत सारी चीज़ों के लिए, और ये मीटिंग भी है अभी, मे बी कल हो या परसों, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहिबान जब भी होते हैं सूबों के और दीगर इदारों के सरबराह होंगे, उसमें भी कुछ चीज़ें तय होंगी। और हफ्ता इतवार को जो खोलने का कहा है और 24 घंटे खोलने के हवाले से भी जो बात आई है वो हफ्ता इतवार की बात तो आई है, 24 घंटे की बात अभी टाइम का कोई फैसला नहीं आया जितना मुझे इल्म है। अगर आया होगा तो उस पर भी अमल करेंगे। अच्छा शाह साहब ये बताइएगा कि शुरू में तो जाहिर सी बात है सिंध हुकूमत ने जब लॉकडाउन किया और ये सारे मामला जब आप लोगों ने स्टार्ट में फैसले लिए तो आप लोगों ने बहुत सारी एप्रिसिएशन भी समेटी, डेफिनेट सी बात है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि जो इशूज़ जाहिर सी बात है एक वो मजहबी एतबार से भी जो इशू अब रेज अप हुआ है, और उसके बाद अब ये वाला इशू जो ताजरों के हवाले से है, हर फ्रंट पे हम देख रहे हैं क्या अब एक अजीब सी कश्मकश है। सिंध हुकूमत कुछ कंफ्यूज नज़र आती है क्योंकि फेडरल जो बातें कह रही थी अब वो कोर्ट्स के भी जो अहकामात आ रहे हैं उससे वो रेलिवेंट लगती हैं, लेकिन यहाँ सिंध हुकूमत ही उसके जो है ऑपोजिट जाती हुई नज़र आ रही होती है कि जो भी बात हो रही होती है। तो आपको नहीं लगता कि अब इस वक्त आप लोग को अपनी पॉलिसीज रिव्यू करने की ज़रूरत है? देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो भी फैसले किए हमने कोई खुशी से नहीं किए, बड़े तकलीफ दह और मुश्किल फैसले हैं। लेकिन जो टास्क फोर्स बनाई गई थी जिसमें एपिडेमिक डिजीज़ के जो माहिरीन हैं या हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी तजावीज़ पर WHO, यूनिसेफ और दीगर जो हमें रिकमेंड करते थे वही चीज़ें हमने यहाँ पे लागू की। लेकिन अब जाहिर है एक अरसे तक इस वायरस के साथ चलना है, तो भी वे ऑफ लिविंग की तरफ हम जा रहे हैं कि किस तरह नई तर्ज ज़िंदगी को अपनाया जाए जिसमें एहतियात भी बरती जाए और सब काम भी किए जाए। तो इस पे अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं और इसी पे करेंगे।
अच्छा, वजीर आजम साहब ने 20 मई से ट्रेनें चलाने की मंजूरी भी दे दिया, शेख रशीद साहब कह रहे हैं, लेकिन यहाँ भी उवैस शाह साहब मना कर रहे हैं सिंध के हवाले से। सो आप लोग क्या डिसाइड कर रहे हैं इस पे भी, क्योंकि यहाँ पे भी आपका डेडलॉक नजर आ रहा है फेडरल के साथ। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग समझते हैं कि उसमें ज्यादा एहतियात की जरूरत है। फेडरल गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज हैं, लेकिन जाहिर है हमें एक साथ ही चलना है। अब सुप्रीम कोर्ट के अहकाम भी हैं, तो जी। ये मीटिंग होगी, उसमें डिसाइड हो जाएगा। अगर वहाँ पे ये डिसाइड होता है ट्रेनें चलाने का, तो फिर जाहिर है यहाँ भी चलेगी। लेकिन हम लोग यही हमारी कोशिश है कि जो चीज़ भी ऑपरेशनल हो, या कोई मार्केट, शॉपिंग प्लाजा या जो खुल रहे हैं, वहाँ पे SOPs पर अमल होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबका किरदार है, सबको अपना रोल अदा करना है। जाहिर है गवर्नमेंट को भी, लोगों को भी, और जो ताजिर तंजीमें हैं या वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी, ताकि इस वायरस से बचा जा सके। अच्छा नासिर शाह साहब, ये भी बता दीजिए मुझे, लास्टली मैं आपसे बस एक लास्ट सवाल करूंगी कि फजल रहमान साहब ने आज कहा है कि जुम्मतुल विदा, ईद और खत्मुल कुरान की तकरीब कराने का उन्होंने ऐलान किया है। साथ ही साथ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी कह चुके हैं अब कि ईद की नमाज के हवाले से और इज्तिमात के हवाले से, और बिलखुसूस ये जब मामला रेज अप हुआ है एक रमज़ान के बाद जो है, चूँकि बाकी लोगों को भी मजहबी इज्तिमात जो है करने की इजाज़त मिली गई है, तो उसके बाद अब बाकी सारे लोग भी कह रहे हैं कि बाकी दीगर चीज़ों को भी करना चाहिए, और ख़ासतौर पे SOPs जो कि वफाक ने पहले ही बना दिए थे और उन्होंने कह दिया था, लेकिन आप लोगों ने चुके जाते थे, आप 12 से 3 एक सख्त लॉकडाउन करते हैं जुम्मे वाले दिन भी, और वैसे भी आप लोगों ने लोगों को मना किया। तो अब इस सिचुएशन पे आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, उनसे मुशावरत होगी उलमा इकराम से, और उनकी मुशावरत से ही कोई फैसला किया जाएगा। आपने जो बात की, तो जाहिर है रोड पर और बाहर तो लॉकडाउन होता था, लेकिन इन दिनों में रमज़ान शरीफ में किसी को भी इस तरह मना नहीं किया गया कि वो मसाजिद में नमाज ना पढ़े। हमने कहा ज़रूर था, जो एक नोटिफिकेशन था, लेकिन सबके साथ मुशावरत से ये तय हुआ था कि SOPs पर अमल किया जाएगा, और जिस तरह एक डिस्टेंस के साथ सफ भी बनेगी, फिर एक दूसरी सफ में भी स्पेस दिया जाएगा, और फिर उम्र के लिहाज से भी दीगर चीज़ों पर भी, उस पर भी बहुत हद तक अमल हुआ, और वो हर जगह पे ये रहा सिलसिला। ये जो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी जिसकी आप बात कर रही हैं, ऐसा नहीं है। जिस नोटिफिकेशन सबके लिए ही उसी तरह का था, और फिर अगर कहीं पे एक्शन हुआ है तो सबके साथ ही हुआ है। ये एक इस तरह का सिलसिला है जिसको खामखा एक इशू बना के और हाईलाइट किया गया, हालांकि ऐसा नहीं था। हम गवर्नमेंट के लिए सब एक ही तरह के हैं, सबके जज्बात और सबके एहसास का। शाह साहब, आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, फुटेजेस वगैरह सारी चीज़ें चल रही हैं, हम तो कोई बात कर भी नहीं रहे थे इस हवाले से। नहीं, बिल्कुल। देखें, वो कुछ फुटेजेस, मिसाल के तौर पर 2 फुटेजेस का मैं जिक्र कर देता हूँ जी। एक मेरी फुटेज चलाई जा रही है, एक CM साहब की चलाई जा रही है, जिसमें कलीम इमाम साहब को दिखाया जा रहा है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही, वो तो पिछले साल की है जी, मुझे मालूम है उसका, मैं उसकी बात नहीं कर रही। तो ये इस तरह की चीजें, और सोशल मीडिया तो आपको पता है ये हमारी स्क्रीन पे चल रही है अभी रिसेंट जो है सारी फुटेजेस वो चल रही हैं। लेकिन देखें, रिसेंट फुटेज, उन पर फिर अगर कहीं पे इस तरह की किसी ने बात नहीं रखी तो उन पर केसेस भी हुए हैं, उनको गिरफ्तार भी किया गया है और एक्शन भी हुआ है। ये भी वो फुटेज भी जरा काइंडली जरूर चला दिया करें। मैं तो टीवी नहीं देख रहा, मैं हूँ कहीं, जी जी, तो मैं वो फुटेज भी आपको भिजवा दूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने अपना टाइम दिया और जिस तरह से आपने बताया। मैं वापस अपने स्टूडियो वाले मेहमानों की जानिब आऊँगी। असद उस्मानी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। आपको क्या लगता है आपकी जो ट्रेनों के हवाले से और जिस तरह से अब बात हो रही है, इन सारे इस सिचुएशंस पे आप लोग का क्या स्टांस है? मेरा अपना नज़रिया ये है कि देखिए, जो काम भी आवाम के मुफाद में हो, आवाम के हक में हो, जिससे आवाम को फ़ायदा हो, वो SOPs पे इम्प्लीमेंट करवा के उसको इन्हें वो करना चाहिए। उसमें इनको देर नहीं करनी चाहिए, ना कि ये नौबत आए कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे। आपस में मुशावरत करके कोई भी ऐसे मामला करके SOPs पे इम्प्लीमेंट करवा के तमाम चीज़ें करके, देखिए ये ज़रूरत है। ट्रेन हुई, बस हुई, रिक्शा, टैक्सी, इसकी ज़रूरत है। लोगों को ज़रूरत है, हर घर में गाड़ी नहीं है, हर आदमी अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं रखता, उसको ज़रूरत है। तो अब SOPs पे अमल ज़रूर कराएं, मगर इनको काम करने की इजाज़त दे ताकि वो अपने बच्चों के रोज़गार कमा सके, अपने बच्चों को पाल सके। देखिए, बात वही आती है कि सख्त लॉकडाउन
जब आप बिल्कुल ही सख्त लॉकडाउन दे देंगे, राशन आप नहीं दे रहे, कोई सहूलत आप नहीं दे रहे, तो जब लॉकडाउन कर देंगे, जब वो कमाएगा नहीं तो उसके बच्चे भूख से मर जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट गलत थोड़ी कह रही है, तो कोरोना से नहीं भूख से मर जाएंगे। और फिर मैं एक बात और मेरे दिमाग में अक्सर आती है, सोचता हूँ कि इसी शहर में, कराची शहर में रोजाना 100 से 150 लोग टारगेट किलिंग में मार दिए जाते थे। जब तो हुकूमत को इतनी फिक्र नहीं थी, ना लॉकडाउन हुआ, ना कर्फ्यू लगा, ना कोई ऐसी चीज हुई। आज इतनी इस कौम की फिक्र क्यों हो गई है कि जी 12 से 3 लॉकडाउन और बिल्कुल सख्त लॉकडाउन और घरों से नहीं निकले। और आप सहमत कहते हैं इनकी बात से जो नासिर शाह साहब अभी कह के गए? किसकी? नासिर शाह साहब जो अभी सारी बातें करके गए, आप सहमत करते हैं सारी बातों से? मैं बोल रहा हूँ नासिर शाह साहब हो या कोई भी हो, देखिए मैं फिर वही बात करूंगा कि हुकूमत का काम है अवाम को रिलीफ देना। ठीक है। हुकूमत का काम अवाम को तकलीफ देना हरगिज नहीं होना चाहिए। और विफाक और सूबा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये दोनों इस टाइम अवाम को तकलीफ दे रहे हैं, रिलीफ कोई नहीं दे रहे। तकलीफ दे रहे हैं जी। आप लोग क्या करेंगे? वैसे तो बहुत कुछ वो कह गए हैं, लेकिन अब फर्दर क्या डिसाइड करेंगे? बात ये कि देखें, आप इस वक्त अगर फ्रंट लाइन पे अगर आप देख लें तो डॉक्टर्स जो है वो इस वक्त आपका कुछ जो है किबला अपना दुरुस्त करेंगे आप लोग? मैं वही सुप्रीम देखिए कोर्ट वही के कमाल वही के आ बाद। रहा हूँ वही आ रहा हूँ। देखिए बात ही कितनी बेहतर ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल फैसला दिया, हमने तो उसको जो है फैसले को जो है इम्प्लीमेंट भी करना है और फैसले को एक्सेप्ट भी करना है। लेकिन बात ये है कि इस वक्त अगर हम कोई फैसले कर रहे थे या फैसलों की तरफ जा रहे थे तो हम डॉक्टर्स की जो हमें एडवाइसेस दे रहे थे और ये डॉक्टर जो एडवाइसेस दे रहे थे हम उस पर चल रहे थे, ना कि वजीर आजम साहब के मुशीर, डॉक्टर अपने वजीर आजम साहब के MP MNA जो एडवाइसेस दे रहे हैं उनको कि भाई लॉकडाउन को सख्त किया जाए, मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। ये तो देखिए KPK के डॉक्टर की एसोसिएशन जुलूस निकाला गया सर। अब जो जुलूस निकाला गया उसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं, ऐसा नहीं है सर। अभी तो आपने सुना भी कि गिरफ्तारियां भी हुई हैं, वो 42 भी चला रहे हैं, लोगों को रेस्ट भी किया है। चलिए जैसे वन लास्ट वर्ड बस आपसे, क्योंकि मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। आप सहमत करते हैं नासिर शाह साहब जो कह के गए बात है? वो तो उन्होंने करना ही, सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि इस वक्त पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, उनके एहसास प्रोग्राम, उनके साथ राशन प्रोग्राम, उनके जितने भी मामलात हैं सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। और ये नया पाकिस्तान की तरफ हम गामजन है और इंशाल्लाह ताला पूरी नया पाकिस्तान बनकर रहेगा अल्लाह के हुक्म से। ठीक है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया जी। साथ अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।